जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं अर्थशास्त्र की क्लास 12th का जो चैप्टर नंबर 3 है, उससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में, तो उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको इसी तरीके से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जो वीडियो है मैं आपको लाता रहता हूं। और इन वीडियोस के लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो घंटी का आइकॉन होता है उसको दबा देना है ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो बढ़ते हैं वीडियो में। तो सबसे पहले हम यहाँ तीसरे चैप्टर की बात करें तो तीसरे चैप्टर में आपको ध्यान रखना है कि आपके 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने हैं। तो ध्यान रखिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की दृष्टि से तीसरा जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है उत्पादन तथा लागत। इसमें से 2 नंबर के क्वेश्चन नहीं आएंगे, 3 अंक के क्वेश्चन भी नहीं आएंगे और 4 अंक के क्वेश्चन 4 आएंगे। तो आप ध्यान रखिए कि ये चैप्टर आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि यहाँ पे 4-4 मार्क्स का क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहला आपके लिए ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो है उत्पादन के घटक होते हैं। आपको बताना है कि उत्पादन के कितने घटक होते हैं। तो बच्चों यहाँ पे उत्पादन के जो घटक होते हैं वो होते हैं आपके 5। उत्पादन के कितने घटक होते हैं? 5 घटक होते हैं। यानी उत्पादन के लिए कौन कौन सी चीज़ें उत्तरदायी होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम आपसे बात कहें मजदूरी, ये भी क्या होता है? उत्पादन का घटक होता है। तो ऐसे 5 घटक होते हैं उत्पादन के। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पाद के प्रकार होते हैं कुल उत्पाद, औसत उत्पाद, सीमांत उत्पाद या सभी। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी उत्पाद तीनों प्रकार का होता है। फिर बात करें प्रतिफल के नियम हैं। तो प्रतिफल के कितने नियम हैं? तो प्रतिफल के यहाँ पे 3 नियम हैं। अगला क्वेश्चन है पैमाने के प्रतिफल की दशा में उत्पादन में परिवर्तन तब होता है जब सभी साधनों में परिवर्तन कैसा हो? आनुपातिक हो। दूसरा है एक साधन में परिवर्तन अनुपातिक हो, 2 साधन में परिवर्तन अनुपातिक हो, 4 साधन में अनुपातिक हो। तो यहाँ पे सही आंसर है आपका सभी। जब तक सभी साधनों में परिवर्तन अनुपातिक ना हो तब तक आपका वो पैमाने का प्रतिफल जो है वो परिवर्तित नहीं होता है। तो सही आंसर हो जाएगा सभी साधनों में परिवर्तन अनुपातिक हो। और यहाँ पे बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना कि आप बिल्कुल ये सोच के मत रहिए कि ये जो आपको जो प्रश्न बैंक दी गई थी इन्हीं से सारे क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन तो इनके जैसे ही रहेंगे, थोड़ा बहुत इनमें आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। क्योंकि आप होता क्या है कि आप इसी तरीके से याद करके जाओगे, फिर आपको चेंज देखने को मिलेगा, फिर आप बोलोगे कि सर आपने तो जो पढ़ाया था वो बिल्कुल एग्ज़ाम में नहीं आया। तो ऐसा नहीं होता है कि सेम टू सेम क्वेश्चन आता है, क्योंकि अब आप 12th क्लास में आ गए हो। तो 12th क्लास में क्वेश्चन आपको लॉजिकल रहते हैं, यानी आप क्वेश्चन को पढ़ें उसके मिलता जुलता क्वेश्चन आपको मिलेगा। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है वो है स्थिर लागत को कहते हैं। यानी आपकी स्थिर लागत क्या कहलाती है? तो स्थिर लागत आपकी पूरक लागत कहलाती है। यहाँ पे क्या कहलाती है दोस्तों? पूरक लागत कहलाती है। आपको इस बात को ध्यान रखना है, स्थिर लागत आपकी पूरक लागत कहलाती है। फिर नेक्स्ट है स्थिर लागत का उदाहरण नहीं है पूंजी का ब्याज, भवन का किराया, यंत्रों पर मूल्यह्रास, माल का क्रय। तो जो हम माल खरीदते हैं वो आपका स्थिर लागत नहीं कहलाता है, क्योंकि आप माल बार बार खरीदते हो, है ना, तो उसको स्थिर लागत नहीं कहा जाता, यानी हमेशा नहीं है। आप माल नहीं खरीदोगे तो भी आपको क्या है, कोई पैसा नहीं देना होगा। और आप जैसे भवन का, यानी स्थिर लागत की बात करें तो स्थिर लागत वह लागत होती है जो आपकी फिक्स होती है, जिसको तो आपको देना ही देना होता है, चाहे आपका प्रोडक्शन हो या फिर ना हो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है वो है परिवर्तनशील लागत का उदाहरण नहीं है माल का क्रय, श्रम, प्रत्यक्ष व्यय, पूंजी पर ब्याज। तो यहाँ पे पूंजी पर ब्याज जो है वो आपकी स्थिर लागत है। स्थिर
लागत है, इसलिए ये क्या है आपकी परिवर्तनशील लागत नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुल लागत अगर आपसे पूछी जाए, कुल लागत बराबर क्या होता है, तो कुल लागत को हम कहते हैं टीसी यानी टोटल कॉस्ट। तो कुल लागत बराबर होता है एफसी प्लस वीसी यानी फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट है कुल स्थिर लागत में उत्पादन की मात्रा से भाग देने से प्राप्त होता है। तो यहाँ पे आपका है औसत परिवर्तनशील लागत। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, औसत परिवर्तनशील लागत, यानी कुल स्थिर लागत में उत्पादन की मात्रा से भाग देने पे प्राप्त होती है औसत परिवर्तनशील लागत। ये फॉर्मूला होता है इसका। नेक्स्ट है जब सीमांत उत्पादन बढ़ता है तो कुल उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ता है, कुल उत्पादन अपने अधिकतम बिंदु पर होता है, कुल उत्पादन घटती दर से बढ़ता है, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका कुल उत्पादन जो है बढ़ती दर से बढ़ता है यानी तेजी से बढ़ता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से अधिक होता है तब स्थिति कैसी होती है। तो दोस्तों जब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से अधिक होता है तो आपका औसत उत्पाद क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। नेक्स्ट है एक फर्म अपने स्थिर साधनों को किस अवधि में नहीं बदल सकती है। तो एक स्थिर साधन अपने किसको नहीं बदलती, सत्य काल में नहीं उसको बदल सकती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सत्य काल। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी मद परिवर्ती लागत का उदाहरण है। आपको बताना है कौन सी मद परिवर्ती लागत का उदाहरण है। तो कच्चे माल की लागत जो है परिवर्ती लागत का क्या एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है औसत स्थिर लागत कहलाती है। तो दोस्तों जो औसत स्थिर लागत आपकी कहलाती है, ये कहलाती है आपकी उत्पादन बढ़ाने पर क्या हो जाती है, घट जाती है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जब कीमत कम करके अधिक बेचा जाता है तब क्या होता है। तो दोस्तों जब कीमत करके सामान को ज़्यादा बेचा जाता है तो आपका जो एवरेज रेवेन्यू होता है ये मार्जिनल रेवेन्यू से क्या होता है, ज़्यादा होता है यानी अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुल उत्पादन कैसे निकाला जा सकता है। तो कुल उत्पादन निकालने के लिए सबसे अच्छा जो फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ एमपी यानी मार्जिनल प्रोडक्शन यानी सीमांत उत्पादक का योग। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जो सीमांत उत्पादन है, सीमांत उत्पादन का योग यानी सिग्मा सीमांत उत्पादन क्या कहलाता है, कुल उत्पादन हो जाता है। नेक्स्ट है उत्पादन फलन में उत्पाद किसका फलन है। उत्पादन फलन में जो आपका उत्पाद होता है वो आपका उत्पादन का फलन होता है। नेक्स्ट है जब सीमांत उत्पाद शून्य हो तो कुल उत्पाद की स्थिति होती है। तो जब आपका सीमांत उत्पादन शून्य होता है तो कुल उत्पादन क्या होता है, आपका अधिकतम होता है। फिर उत्पादन फलन को व्यक्त करता है। तो उत्पादन फलन को निम्नलिखित में से आपका जो फॉर्मूला है वो कौन सा व्यक्त करता है, तो वो आपका ये व्यक्त करता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्या सीमांत उत्पाद शून्य या ऋणात्मक हो सकता है। तो यहाँ पे हाँ, नहीं, शायद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि उत्पादन आपका सीमांत उत्पादन जो है माइनस में चला जाता है, ऋणात्मक चला जाता है, क्योंकि आप सामान तो बढ़ा रहे हो, आप उसका कच्चा माल बढ़ा रहे हो, आप श्रमिकों की संख्या बढ़ा रहे हो, लेकिन उत्पाद क्या होता है, घटने लगता है। इसलिए तब आपका सीमांत उत्पाद क्या हो जाता है, माइनस में चला जाता है। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के लागू होने के क्या कारण हैं। तो पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के लागू होने के आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के क्या होते हैं, आपके कारण होते हैं। नेक्स्ट है वे बचतें कौन सी हैं जो फर्म को अपने कार्यों से प्राप्त होती हैं, मतलब खुद के कार्यों से प्राप्त होती हैं, तो वे हैं आंतरिक बचतें होती हैं। नेक्स्ट है उत्पादन के साधन हैं भूमि, पूंजी, श्रम और उपरोक्त सभी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ये सारी चीज़ें उत्पादन के क्या कहलाती हैं, साधन कहलाती हैं।
नेक्स्ट है श्रम उदाहरण है स्थिर साधन का, परिवर्तनशील साधन का, ए तथा बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो श्रम है वो आपका परिवर्तनशील साधनों का क्या है, एक उदाहरण है। जो श्रम होता है, श्रमिक होते हैं, वो परिवर्तनशील लागत के अंतर्गत आते हैं। फिर उत्पादन प्रक्रिया है, तो उत्पादन जो प्रक्रिया होती है दोस्तों, वो होती है आपकी मूल्य वर्धन की प्रक्रिया होती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, मूल्य वर्धन। यहाँ पे दोस्तों हम थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कुल उत्पादन बढ़ती हुई दर से वृद्धि होती है तब सीमांत उत्पादन के साथ क्या होता है। तो ऐसी स्थिति में बच्चों सीमांत उत्पादन जो है वो बढ़ने लगता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक आदाओं और भौतिक प्रदाओं से संबंध को कहते हैं। तो यहाँ पे भौतिक अदाओं और भौतिक प्रदाताओं के संबंध को हम क्या कहते हैं, इन दोनों के संबंध को हम कहते हैं उत्पादन फलन। क्या कहते हैं, उत्पादन फलन। नेक्स्ट है, अल्पकाल में उत्पादन फलन में नियम लागू होता है। तो अल्पकाल में उत्पादन फलन में कौन सा नियम लागू होता है, तो ये होता है परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। नेक्स्ट है, उत्पादन की प्रथम अवस्था में, तो आपको बताना है उत्पादन की प्रथम अवस्था में क्या होता है। कुल उत्पादन में बढ़ती हुई दर से वृद्धि होती है, बिल्कुल सही, यानी तेजी से बढ़ता है। सीमांत उत्पादन बढ़ता है, ये भी ठीक है, और सीमांत उत्पादन घटता है, ये गलत बात है। यानी प्रथम अवस्था में क्या होता है, ये बढ़ता है, यानी कुल उत्पादन में बढ़ती हुई दर से वृद्धि होती है, ये भी सही है, और सीमांत उत्पादन बढ़ता है, ये भी सही है। यानी आपका सही आंसर हो जाएगा डी, ए तथा बी दोनों। नेक्स्ट है, कुल उत्पादन से आशय है। तो बच्चों यहाँ पे कुल उत्पादन से आशय होता है आपका एक निश्चित समय में उत्पादित वस्तुओं की कुल मात्रा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। तो जब उत्पत्ति के साधनों में की गई वृद्धि की तुलना में उत्पादन की मात्रा में अनुपातिक वृद्धि हो तो इसे कहा जाता है। अब इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है आपका कि पैमाने का स्थिर प्रतिफल का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा स्थिर लागत का उदाहरण नहीं है। यानी आपको बताना है इनमें से कौन सी वो चीज़ है जो स्थिर लागत का उदाहरण नहीं है, प्रॉपर एग्जाम्पल नहीं है। तो वो नहीं है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी अस्थायी आकस्मिक श्रमिकों की मजदूरी का वेतन इसके अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट है, उत्पादन प्रारंभ होने से पहले निम्न में से कौन सी लागत पाई जाती है। तो उत्पादन प्रारंभ होने से पहले कौन सी लागत, यानी आपने प्रोडक्शन शुरू किया ही नहीं है और फिर भी आपको लागत लगने लगी, तो वो कौन सी लागत होती है, स्थिर लागत होती है। भाई किराया तो देना आप चालू कर ही दोगे, मशीन वगैरह तो लाओगे, तो वो सब स्थिर लागत में आते हैं। फिर होता है लाभ बराबर क्या होता है। तो लाभ बराबर होता है आगम माइनस लागत, यानी जो आपकी इनकम हो रही है उसमें से यदि हम लागत को घटा दें तो आपका क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। फिर निम्न में से कौन सा समीकरण सही है। तो इनमें से जो समीकरण सही है वो है आपका ये, एवरेज रेवेन्यू बराबर पी क्यू अपॉन क्यू। नेक्स्ट है, जब सीमांत आगम शून्य होता है तब कुल आगम कैसा होता है। तो कुल आगम आपका अधिकतम होती है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अधिकतम होता है। नेक्स्ट है सीमांत लागत। सीमांत लागत का आपको यहाँ फॉर्मूला बताना है। तो सीमांत लागत बराबर हो जाएगा डेल्टा टी सी अपॉन डेल्टा क्यू। टी सी का मतलब होता है टोटल कॉस्ट। फिर नेक्स्ट है, वस्तु की 12 इकाइयों को उत्पादित करने पर औसत लागत कितनी है आपकी, 40 रुपये। यानी 12 इकाइयाँ बनाने पे औसत लागत है आपकी 40 रुपये। ऐसे में 12 इकाइयों की उत्पादित करने की कुल लागत क्या होगी। भाई औसत लागत है 40 रुपये, तो आपको कुल लागत पूछा गया है, तो यहाँ पे आपकी जो कुल लागत हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 240 रुपये। कितनी हो जाएगी, 240 रुपये। यहाँ पे 12 इकाइयों की औसत लागत दी है आपको 40, है ना।
तो आपको यहाँ पे कुल निकालना पड़ेगा, तो कुल हो जाएगा आपका 240 रुपये। नेक्स्ट है कुल आगम बराबर होता है, तो कुल आगम बराबर आपका होता है, वो होता है P इंटू क्यू। नेक्स्ट है स्थिर साधनों के प्रयोग में परिवर्तन नहीं किया जाता है, तो स्थिर साधन के प्रयोग में अल्पकाल में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते, यानी कम समय में आप, ऐसा नहीं है कि दूसरी मशीन आप लगा सको। नेक्स्ट है पूर्ण प्रतियोगिता में औसत लागत होती है, तो पूर्ण प्रतियोगिता में बच्चों जो आपकी औसत लागत होती है वो सीमांत लागत की क्या होती है, बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है शुद्ध लाभ बराबर क्या होता है, तो शुद्ध लाभ बराबर होता है आपका TR माइनस TFC माइनस TVC, यानी टोटल रेवेन्यू में से हम क्या करेंगे, जो आपका रेवेन्यू है टोटल फिक्स कॉस्ट घटा देंगे और टोटल वेरिएबल कॉस्ट घटा देंगे, तो आपका शुद्ध लाभ निकल के आ जाएगा। फिर है कि TR बराबर TC बराबर 10 रुपये, यह स्थिति है, तो यह स्थिति किस अवस्था की है, तो यहाँ पे ये है सम विच्छेद बिंदु की ये अवस्था होती है। नेक्स्ट है सामान्य लाभ को अंतर्निहित लागत के भाग के रूप में माना जाता है, क्योंकि इसके भाग के रूप में माना जाने का सबसे बड़ा रीज़न होता है कि यह स्वामी द्वारा उद्यमी के उपकरणों की क्या होती है, लागत होती है। नेक्स्ट है आउटपुट के एक विशेष स्तर पर निर्माता पाता है कि एक निर्माता अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए करेगा, तो लाभ को अधिकतम करने के लिए वो क्या करेगा, उत्पादक उत्पादन को क्या करेगा, बढ़ाने का काम करेगा, मतलब उसका जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा करने का काम करेगा। नेक्स्ट है सामान्य लाभ होता है जब वो स्थिति कौन सी कहलाती है, तो सामान्य लाभ की स्थिति में आपका एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से क्या होता है, ज़्यादा होता है, यानी आपकी इनकम ज़्यादा होती है। फिर इसके बाद कुछ सही जोड़ियां हैं इस चैप्टर में, तो आप सही जोड़ियों के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको सही जोड़ियां दिख रही होंगी, स्तंभ आ आपको दिखाई दे रहा है और स्तंभ आपको बा दिखाई दे रहा है, तो इन दोनों को आपस में क्या करना है, मैच करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम पेन की साइज को बढ़ा लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पूर्ण प्रतियोगिता की, तो बच्चों पूर्ण प्रतियोगिता का जो संबंध होता है वो आपका होता है कीमत लेने वाली फर्म से। फिर बात करें औसत आगम का, तो बच्चों औसत आगम का संबंध होता है, औसत आगम बराबर होता है आपका TR अपॉन Q। फिर एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल वक्र का जो संबंध होता है वो होता है आपका यहाँ पे U आकार का। औसत आगम वक्र जो आपका होता है वो होता है आपका यहाँ पे मांग वक्र। और इसके बाद कुल आगम वक्र जो होता है आपका, कुल आगम वक्र का संबंध होता है सीमांत आगम के योग से। और लास्ट बचा है आपका TFC वक्र, तो इसका संबंध होता है एक्स अक्ष के समांतर। तो ये आपको जोड़ियाँ थी, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए अब रिक्त स्थानों की बात करते हैं, तो खालिस्तान यहाँ पे आपको भरने होंगे, तो खालिस्तान भरने के लिए हम यहाँ पे पेन की साइज को थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे। तो सबसे पहले बात करते हैं लागत, एक अतिरिक्त इकाई को उत्पादित करने की लागत होती है, तो यहाँ पे जो पहला खालिस्तान है वो हो जाएगा आपका सीमांत लागत। आपकी जो सीमांत लागत होती है वो होती है एक अतिरिक्त इकाई को उत्पादित करने की लागत, क्या कहलाती है, आपकी सीमांत लागत कहलाती है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन आपका है कि खालिस्तान वक्र आयताकार परिवलय होता है, तो आयताकार परिवलय का जो वक्त होता है वो होता है औसत स्थिर लागत, ये होता है आपका औसत स्थिर औसत स्थिर लागत वक्र आपका परिवलय आकार का होता। नेक्स्ट औसत लागत तथा सीमांत लागत दोनों ही लागत से ज्ञात की जाती है, तो इन दोनों से क्या ज्ञात किया जाता है, तो यहाँ पे इनसे कुल लागत ज्ञात की जाती है, तो यहाँ आ जाएगा
कुल लागत। नेक्स्ट है कुल लागत तथा स्थिर लागत के अंतर को खालिस्तान लागत कहते हैं। तो ये होती है, ये भी कुल लागत होती है। यहाँ पे कुल लागत तथा स्थिर लागत के अंतर को कहते हैं। तो जब हम कुल लागत में से यानी टोटल कॉस्ट से हम क्या करेंगे, कुल TVC को घटा देंगे तो क्या निकल के आएगा, ये निकल आएगा आपका TVC, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। यानी कुल लागत में से कुल स्थिर लागत घटा देंगे तो कुल परिवर्तनशील लागत आपको प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कुल परिवर्तनशील लागत। नेक्स्ट है वस्तुओं के विक्रय से प्राप्त होने वाले व्ययों पर आधिक्य को कहते हैं। तो ये कहते हैं इसको लाभ। नेक्स्ट है जब सीमांत आगम शून्य होती है तब खलिस्तान आगम अधिकतम होती है, कुल आगम। नेक्स्ट औसत आगम को खालिस्तान भी कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, औसत आगम को जो कहा जाता है वो कीमत भी कहा जाता है। नेक्स्ट उत्पादन के साधनों पर किसी वस्तु के उत्पादन हेतु जो कुल धनराशि खर्च की जाती है उसे कहा जाता है। तो जो कुल राशि धन की जाती है उसे कहा जाता है उत्पादन लागत कहा जाता है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा उत्पादन लागत। फिर इसके बाद में कुछ और क्वेश्चन है जिनके आपको उत्तर देने हैं एक वाक्य में। तो यहाँ पे इनको भी अपन कंप्लीट कर लेते हैं, इनको भी नहीं छोड़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पूर्ण प्रतियोगिता में कुल आगम वक्र की आकृति कैसी होती है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में कुल आगम वक्र जो होता है वो धनात्मक ढाल वाली सीधी रेखा होती है। कैसी होती है, सीधी रेखा में होता है। फिर है कौन सी प्रतियोगिता में वस्तु की एक कीमत होती है। तो ये होती है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। फिर नेक्स्ट है आगम की कौन सी अवधारणा कीमत कहलाती है। तो औसत आगम की अवधारणा क्या कहलाती है, कीमत कहलाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा औसत आगम, औसत आगम की अवधारणा। यहाँ पे औसत आगम। नेक्स्ट है वस्तु की प्रति इकाई से प्राप्त होने वाली आगम क्या है। तो वस्तु की जो प्रति इकाई से प्राप्त होने वाली आगम होती है वो होती है सीमांत आगम, यानी प्रति अतिरिक्त इकाई से प्राप्त आगम। तो वो होता है आपका सीमांत आगम। नेक्स्ट है सीमांत लागत वक्र अंग्रेजी के किस अक्षर के समान होता है। तो ये होता है U। नेक्स्ट है परिवर्तनशील लागत में परिवर्तन के कारण कौन सी लागत उत्पन्न होती है। तो इसमें परिवर्तन के कारण सीमांत लागत उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है जब औसत लागत बढ़ती है तो सीमांत लागत पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब औसत लागत बढ़ती है तो आपकी सीमांत लागत भी क्या होती है, बढ़ती है। नेक्स्ट कुल आगम कुल लागत बराबर होती है तो उत्पादक को किस प्रकार का लाभ मिलता है। तो उसे ना तो लाभ होता है और ना ही क्या होती है, हानि होती है, ना लाभ ना हानि। फिर एक उत्पादक कौन होता है। तो बच्चों जो उत्पादक होता है वो होता है ऐसा व्यक्ति जो वस्तु व सेवा को क्या करता है, उत्पादित करता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो वस्तु या सेवा को क्या करता है, उत्पादित करने का काम करता है। नेक्स्ट है किसी वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले उत्पत्ति के समस्त साधनों को किया जाने वाला भुगतान कहलाता है। तो सारे साधनों को दिया जाने वाला भुगतान कहलाता है आपका उत्पादन लागत। ये कहलाता है आपका उत्पादन लागत। नेक्स्ट है
उस धनराशि को क्या कहते हैं जो किसी फर्म द्वारा एक वस्तु की निश्चित मात्रा के विक्रय से प्राप्त होती है। तो उसको कहते हैं हम आगम, उसको कहते हैं आगम। नेक्स्ट है सीमांत लागत किस पर निर्भर करती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सीमांत लागत जो है वो परिवर्तनशील लागत पर निर्भर करती है। सीमांत लागत परिवर्तनशील लागत पर निर्भर करती है। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन है 4-4 अंकों के, तो इनमें से मैं आपको बता देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको पढ़ लीजिए क्या, जो कि बहुत ही खास हैं। मेरे समय से जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ता था उस टाइम से ही ये क्वेश्चन खास बने हुए हैं। सबसे पहला कि लागत वक्र यू आकार का क्यों होता है, समझाइए। ये बहुत ही खास क्वेश्चन है आपके लिए, इसको तो आप बिल्कुल पढ़ के जाइए। फिर आपके पैमाने का प्रतिफल से आपको एक क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाएगा, है ना। और इसके बाद कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन, औसत उत्पादन में संबंध स्पष्ट कीजिए, इतना खास नहीं है। और अल्पकालीन और दीर्घकालीन लागतों को समझाइए। और इसके बाद ह्रासमान सीमांत उत्पादन का नियम, यानी क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, ये बहुत ज़्यादा आपके इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है बच्चों, वो है आपका अध्याय 4। तो अध्याय 4 की वीडियो हम आपको जल्द ही अपलोड कर देंगे, और वीडियो को अपलोड कर देंगे। और यहाँ पे अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को आप हमारी लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। और इसके साथ साथ आप इसी तरीके से आगे वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकॉन को यानी घंटी के बटन को भी आप क्या कर दीजिए, फटाफट दबा दीजिए। तो जय हिंद, थैंक यू।